हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ सुपेरियर वेना केवा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एज ऑलवेज थोड़ी मोटिवेशन टॉक हो जाए जिससे हमारी एनर्जी बूस्टअप हो जाए। सो हियर इट इज़, नो प्रेशर, नो डायमंड्स, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। सो गाइज, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द सुपेरियर वेना केवा। सो सुपेरियर वेना केवा जो होती है लार्ज वेनस चैनल होती है जो कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करती है। सो अपर हाफ ऑफ द बॉडी में कौन से पार्ट इंक्लूडेड है? दैट इज द हेड, नेक, अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। सो हेड, नेक एंड अपर लिम्ब और थोरैक्स से दैट इज द अपर हाफ ऑफ द बॉडी से लार्ज वेनस चैनल दैट इज सुपेरियर वेना केवा जो है ब्लड कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और जाके राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। ओके, सो गाइज हम लोग ये सुपेरियर वेना केवा का जस्ट बेसिक फंक्शन हो गया कि ये एक्चुअली में कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है और कहाँ पे जाके ड्रेन करती है। अब हम लोग साफ पढ़ेंगे सुपेरियर वेना केवा के बारे में, दैट इज कोर्स, रिलेशन, ट्रिब्यूटरीज, ये सब हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो हियर इज द डायग्राम ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेना तो बहुत इजीली समझ में आती है। सो हियर दिस वन इज द डायग्राम ऑफ सुपेरियर वेना केवा। ये जो ब्लू स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, दिस वन इज द सुपेरियर वेना केवा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने डॉटेड लाइन्स में जो ड्रॉ किया है, दिस वन मतलब इसका मतलब है कि वो चीज़ पोस्टेरियरली प्रेजेंट है और ये जो डार्क में ड्रॉ किया मतलब वो एंटीरियरली प्रेजेंट है। ये जो डॉटेड है ये मैन्यूब्रियम जो है उसके पीछे की ओर प्रेजेंट है, इसलिए ये डॉटेड में मैंने शो किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है नेमिंग कर लेते हैं सब चीज़ों की, फिर बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे क्या फॉर्म करती है। ओके, सो दिस वन इज द राइट इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, so this one is the right internal jugular vein, this one is the then left internal jugular vein. Now this one is the right subclavian vein. हम लोग अभी जस्ट नेमिंग कर लेते हैं, फिर समझेंगे कौन सी चीज़ कैसे क्या फॉर्म करती है। एंड दिस वन इज द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ओके, देन ये जो है दिस वन इज द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड दिस वन इज द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। देखो, ये जो भी साइड में है ये सारा राइट है, ये जो भी साइड में है वो सारा लेफ्ट है। ओके, सो एंड दिस वन इज द सुपेरियर वेना केवा। ओके, और ये जो है दिस वन इज द मैन्यूब्रियम, दिस वन इज द मैन्यूब्रियम। These are the coastal cartilage. ये जो है ये है clavicle. This one is the left clavicle. This one is the right clavicle. This one is the left clavicle. और ये जो है first obviously ये first है, सो ये सेकेंड है एंड दिस वन इज दी थर्ड। ओके, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज दी फर्स्ट। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में सुपेरियर वेना केवा जो होती है वो फॉर्म कैसे होती है। देखो, सुपेरियर वेना केवा जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड अगर कलेक्ट कर रही है, सो इट मीन्स दैट कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होगी जो कोई कुछ हेड में जाती होगी, कुछ नेक में जाती होगी, कुछ अपर लिम्ब में जाती होंगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो एक वैन हर जगह पहुंच जाए, तो उसकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस के यूनियन से जाकर बन के मिलता है। तो सुपेरियर वेना नीचे से चालू करते हैं, ठीक है।
सो सुपेरियर वेना केवा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ब्रांचिंग से मिलकर बनता है, ठीक है। सुपेरियर वेना केवा, ये देखो एक ब्रांच, ये एक ब्रांच इधर की ओर, एक ब्रांच इधर की ओर। सो दिस वन इज द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड दिस वन इज द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। फर्स्ट पॉइंट, सुपेरियर वेना केवा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दोनों से मिलकर जो है सुपेरियर वेना केवा फॉर्म होती है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन किस चीज से फॉर्म होती है? सो दिस वन इज द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ये किससे बन रही है? देखो ये राइट सबक्लेवियन वेन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये दोनों मिलकर बना रही है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो superior vena cava formed by 2 veins, that is the right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein. Right brachiocephalic vein is further formed by 2 veins जो कि है right subclavian vein and right internal jugular vein। देखो इन दोनों से मिलकर जो है right brachiocephalic vein बन रही है। अब left brachiocephalic vein किस चीज से बन रही है? कौन सी 2 veins से बन रही है? that one is, देखो ये left brachiocephalic vein इससे फॉर्म हो रही है, that one is the left internal jugular vein and left subclavian vein। मतलब सबसे पहले जो है सुपेरियर वेना केवा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से बनता है, ये 2 चीज़ों से। देन ये दोनों चीज़ें जो है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन फर्दर 2 पार्ट से बनती है, जो कि है राइट एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियर वेन, ठीक है। सो इस तरह से जो है सुपेरियर वेना केवा फॉर्म होती है। देखो गाइज, हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि सुपेरियर वेना केवा कौन सी वेन के यूनियन से जाकर बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे ये जो वेन्स है उनका यूनियन पॉइंट जो है वो क्या है, ओके। सो सुपेरियर वेना केवा कौन सी 2 वेन से बन रही है? दैट वन इज द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। सो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन कहाँ पे जाके यूनाइट हो रही है? दैट इज दी बिहाइंड। देखो ये दोनों चीज़ें जो है वो बिहाइंड है, मैंने देखो डॉटेड बनाया है, तो ये दोनों चीज़ें बिहाइंड है। बिहाइंड विच फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, ये जो है कोस्टल का फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, उसके लोअर बॉर्डर के पीछे की ओर राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का यूनियन हो रहा है और वो सुपेरियर वेना केवा फॉर्म कर रही है। सो लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे सुपेरियर वेना केवा फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। और स्टर्नम के पास में प्रेजेंट है, तो नियर द स्टर्नम। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन कौन से यूनियन पॉइंट पे जाके बनती है। सो देखो ये जो है क्लेविकल है, ये जो है स्टर्नम है, और स्टर्नम को क्लेविकल को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है दैट वन इज दी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ओके। So this one is the right sternoclavicular joint and this one is the left sternoclavicular joint. So here it is said as the each brachiocephalic vein is formed behind the corresponding sternoclavicular joint by the union of internal jugular vein and subclavian vein. देखो स्टर्नम क्लेविकल से यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, मतलब दिस वन इज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो राइट वाला राइट के पीछे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के पीछे जो है इस पॉइंट के बिहाइंड, दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर करस्पॉन्डिंग। राइट वाला राइट के पीछे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के पीछे इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन से जाके मिलता है। देखो ये सबक्लेवियन वेन यहाँ पे और ये इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पे दोनों मिलके इसके पीछे, दैट इज राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे मीट हो रहा है, यूनाइट हो रहा है और फॉर्म कर रहा है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो ये राइट वाला राइट के पीछे फॉर्म करेगा और लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट के पीछे फॉर्म करेगा। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कोर्स ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। तो सुपेरियर वेना केवा जो होती है इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। सुपेरियर वेना केवा जो होती है ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो सुपेरियर वेना केवा जो होती है इट बिगिंस बिहाइंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नल एंड ऑफ द फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज। तो ये जो है फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज है, इसकी लोअर बॉर्डर के पीछे की ओर सुपेरियर वेना केवा जो है वो बिगिन होती है। इट बिगिंस बिहाइंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द
स्टर्नल एंड ऑफ दी फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज। देखो ये सुपेरियर वेना केवा कहाँ से बिगिन होती है? इट बिगिंस बिहाइंड दी स्टर्नल एंड। देखो ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का जो है स्टर्नल के पास में जो एंड होता है वो स्टर्नल एंड होता है, तो उसकी लोअर बॉर्डर के पीछे जो है फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के पीछे जो है सुपेरियर वेना केवा जो है बिगिन होता है। ओके, देन सुपेरियर वेना केवा passes the pericardium opposite to the second right coastal cartilage। फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर के पीछे जो है वो स्टार्ट होता है, सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज के पेरिकार्डियम को पियर्स करता है। ठीक है, सो फर्स्ट राइट ये जो भी चीज़ें होनी है वो सारी राइट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे ही होती है, बिकॉज सुपेरियर वेना केवा इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। सो सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे जो है सुपेरियर वेना केवा पेरिकार्डियम को पियर्स करता है, एंड देन फाइनली इट टर्मिनेट्स बाय ओपनिंग इनटू द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम बिहाइंड द थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज। थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे जो है ये राइट एट्रियम में ओपन करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से कलेक्ट किया है वो जाके यहाँ पे राइट एट्रियम में जो है वो ड्रेन करता है। वन मोर पॉइंट, जो सुपेरियर वेना केवा होती है उसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज इसमें जो है बैक फ्लो होने का ब्लड का बैक फ्लो होने का दर जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन आप समझ सकते हैं कि इसमें ब्लड जो है ऐसा ही जाएगा वापस बैक फ्लो होने के लिए उसको प्रेशर लगेगा, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं, इसलिए वॉल्व जो है सुपेरियर वेना केवा में प्रेजेंट नहीं होती है ना। लिख लेते हैं कि फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज के स्टर्नल एंड के पीछे जो है ये बिगिन करती है, सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज राइट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे ये पेरिकार्डियम को पियर्स करती है, और थर्ड राइट कोस्टल कार्टिलेज के पीछे जो है ये टर्मिनेट करती है एंड ओपन्स अप इनटू द राइट एट्रियम, और इसमें जो है वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। नो वॉल्व इज प्रेजेंट इन द सुपेरियर वेना केवा। Now let us study about the relations of the superior vena cava. So firstly we are going to study about the anterior part. So anteriorly जो है superior vena cava के chest wall lie करती है। देन सेकेंडली इंटरनल थोरैसिक वेसल्स जो होती है वो भी एंटेरियरली लाई करती है सुपेरियर वेना केवा के। देन एंटेरियर मार्जिन ऑफ द राइट लंग एंड द प्लूरा। देखो सुपेरियर वेना केवा जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, सो राइट लंग और प्लूरा की जो एंटेरियर मार्जिन होगी वो सुपेरियर वेना केवा के एंटेरियरली लाई करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये ऐसे फ्लैप जैसे अगर सुपेरियर वेना केवा पे होता तो ये इसके एंटेरियरली ही लाई कर सा। ओके, सो एंटेरियर मार्जिन ऑफ द राइट लंग एंड प्लूरा। फोर्थली द वेसल इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम इन इट्स लोअर हाफ। हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो भी ग्रेट वेसल्स होती है उनके रूट के पास में जो है पेरिकार्डियम उनके रूट को कवर करता है। सो एंटेरियरली ये सुपेरियर वेना केवा भी एक ग्रेट वेसल है, सो उसके लोअर हाफ में जो है पेरिकार्डियम जो होगा उसको कवर करेगा। सो दिस वाज अबाउट द एंटेरियर रिलेशंस ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। सो नाउ लेट अस स्टडी द पोस्टेरियर रिलेशंस ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग है ना डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि पोस्टेरियरली चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट है, फिर हम लोग एक जगह पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सो पोस्टेरियर ये जो है यहाँ पे देखो सुपेरियर वेना केवा जो ये है, सो सुपेरियर वेना केवा के पोस्टेरियरली जो होती है वो ट्रकिया प्रेजेंट होती है। देखो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रकिया जो है सुपेरियर वेना केवा के पोस्टेरियरली प्रेजेंट है, और राइट वेगस जो होती है वो पोस्टेरोमेडियल टू द अपर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है। देखो आप देख सकते होंगे कि ये जो है वो राइट वेगस है, ये जो है वो सुपेरियर वेना केवा के देखो पोस्टेरियर में दिख रही है और मेडियल मतलब मेडियल प्लेन के पास में दिख रही है, इसलिए हेंस पोस्टेरोमेडियली जो है राइट वेगस नर्व अपर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना केवा पोस्टेरियरली प्रेजेंट होती है। देखो वो जो अपर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। देन रूट ऑफ द राइट लंग पोस्टेरियर टू द लोअर पार्ट। देखो ये जो है सुपेरियर वेना केवा का लोअर पार्ट है और आप
और आप देख सकते हैं कि ये जो है रूट ऑफ लंग है। सो लोअर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना केवा जो होता है उसके पोस्टेरियरली जो है रूट ऑफ राइट लंग प्रेजेंट होता है। अब हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि पोस्टेरियर रिलेशंस ऑफ द सुपेरियर वेना केवा क्या क्या है। सो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना केवा में प्रेजेंट होता है ट्रकिया, right vagus which is posteromedial to the upper part of the superior vena cava, then root of the right lung posterior to the lower part. Okay, so now let us study the medial relations of the superior vena cava. So उसमें आता है ascending aorta। आप देख सकते हैं कि superior vena cava के medially ascending aorta present है, and then brachiocephalic artery। brachiocephalic artery भी जो है medially present होती है superior vena cava के। सो मेडियली सुपेरियर वेना केवा के असेंडिंग एओर्टा और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है प्रेजेंट होती है। सो लास्टली द लैटरल रिलेशन ऑफ द सुपेरियर वेना केवा। सो लैटरली जो है सुपेरियर वेना केवा के राइट फ्रेनिक नर्व विद अकम्पनिंग वेसल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट फ्रेनिक नर्व जो है वो लैटरली प्रेजेंट है सुपेरियर वेना केवा के, और विद अकम्पनिंग वेसल्स, एंड देन राइट प्लूरा एंड लंग। राइट प्लूरा और राइट लंग जो है वो भी लैटरली सुपेरियर वेना केवा के प्रेजेंट होता है। सो लैटरल टू द सुपेरियर वेना केवा राइट फ्रेनिक nerve with accompanying vessel and right pleura and lung जो है present होते हैं। So now let us study about the tributaries of the superior vena cava. So firstly is azygous vein. So azygous vein arches over the root of the right lung and opens into the superior vena cava at the level of second costal cartilage just before the latter enters the pericardium. So azygous vein जो होता है वो आर्च बनाकर रूट ऑफ लंग से, रूट ऑफ द राइट लंग के ऊपर से आर्च बनाकर जो है सुपेरियर वेना केवा में ओपन होता है। अब वो कौन से लेवल पे ओपन होता है? ओपन्स एट द लेवल ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज जो होता है वो उसके लेवल में जो है सुपेरियर वेना केवा में अजाइगस वेन जो होती है वो ओपन करती है, एंड जस्ट बिफोर द लैटर एंटर्स द पेरिकार्डियम। मतलब सुपेरियर वेना केवा पेरिकार्डियम में एंटर करे उससे जस्ट पहले जो है अजाइगस वेन जो होती है सुपेरियर वेना केवा में ओपन हो जाती है। सो अजाइगस वेन एंड सेकेंडली सेवरल स्मॉल मेडियास्टिनल एंड पेरिकार्डियल वेन ड्रेन्स इनटू दी वेना केवा। सो बहुत सारी मेडियास्टिनल छोटी छोटी स्मॉल मेडियास्टिनल और पेरिकार्डियल वेन जो होती है वो सुपेरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सुपेरियर वेना केवा। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.